हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में एंड आप सभी को नमस्ते। तो इस वीडियो में 4 चीज़ों के रिगार्डिंग बात करूँगा। लिविंग एक्सपेंसेस और लाइफ ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा। सेकंड चीज़, हाउ टू सेव मनी इन कैनेडा। थर्ड पॉइंट, विच प्रोविंस इज़ बेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर वो आना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं या कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो कौन सा प्रोविंस उनके लिए बेस्ट रहेगा। और चौथी चीज़, इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कैनेडा राइट नाउ करंट सिचुएशन में। वीडियो लाइक शेयर कर देना अगर दिल करता है तो। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड इफ यू वांट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम ऑल्सो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। एंड यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड इफ यू नीड एनी मिनी सेशन फेस टू फेस या वर्चुअल कॉल के थ्रू, सो देयर वुड बी अ नॉमिनल फीस जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। बहुत ही नॉमिनल फीस है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। आई विल help you out for each and everything related to the time and date for the face-to-face virtual session या through calling session. So बात करते हैं आज के टॉपिक पे, living expenses and life of an international student in Canada. सीरियसली कहो, इट्स क्वाइट टफ राइट नाउ करंट सिचुएशन में। बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है कि जॉब नहीं है, और जब जॉब नहीं होगी तो आप रेंट एकोमोडेशन नहीं पे कर पाओगे, ग्रॉसरीज नहीं खरीद पाओगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे नहीं होंगे, पॉइंट A से पॉइंट B जाने के लिए पैसे नहीं होंगे। इवन आप अपने GIC से अकाउंट से पैसे भी निकाल लो लेकिन वो आपके सारे पैसे फुलफिल नहीं होते। वो आपका मैक्सिमम आपका अमाउंट रेंट एकोमोडेशन में ही निकल जाता है। तो आपको अपना मन मानना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। और इवन ऐसा भी टाइम आता है, बहुत टाइम आता है और हर बार ही होता है, हर किसी के साथ होता होगा कि उनको एक दिन में एक ही बार खाना खाना पड़ता है जस्ट टू सेव मनी ऑन द ग्रॉसरीज। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बिफोर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, एक चीज़ याद रखना, जिस प्रोविंस में जा रहे हो, जिस सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे ये ज़रूर चेक करना कि वहाँ का PR का प्रोसेस कैसा है और वहाँ पे आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर आपको वहाँ पे PR मिल रहा है तो ही जाओ, अगर वहाँ पे आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ही जाओ, वरना जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अवॉइड ओंटारियो प्रोविंस, क्यूबेक प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस, ये आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको PR मिलना बहुत मुश्किल है, CRS स्कोर काफ़ी हाई जा रहा है। तीसरी चीज़, learn skills before coming to Canada. If you don't have any skills, it would be very difficult for you. It would be very hard for you to survive here. Skills जितने ज़्यादा होगे उतने ज़्यादा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, उतना ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, आराम से रेंट अकोमोडेशन पे कर पाओगे, ग्रॉसरीज पे कर पाओगे। स्किल्स नहीं है तो यार इट्स वेरी डिफिकल्ट। जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके पास स्किल्स नहीं है, वो कैशियर की जॉब करते हैं, अटेंडेंट की जॉब करते हैं, डॉलरामा में, कॉस्को में, वॉलमार्ट में, और अदर लोकल चेन्स में। बट यार सबको जॉब नहीं मिलती है, जॉब्स लिमिटेड है, सबको जॉब नहीं मिल पाएगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे आए हैं। लास्ट ईयर भी अराउंड 8 लाख आए थे, उससे पहले भी 7.5-6 लाख आए थे। इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिफ्यूजी काफ़ी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, वर्क परमिट पे, एलिमेंटेड जॉब पे काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी भी उनको ही मिल पाएगी जिनके पास स्किल्स होंगे, जो मल्टी टैलेंटेड होंगे। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास स्किल्स है ना, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। इवन जो IT फील्ड के लोग हैं, जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, उनसे भी आप ज़्यादा बेटर अर्न कर पाओगे। तो अब आपके माइंड में आता है किस तरह के स्किल्स। वैसे तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई थी आज से 2 दिन पहले, लेकिन आपको फिर से बता रहा हूँ। स्किल्स वुड बी लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैकेनिक, प्लम्बर, शेफ़, कारपेंटर, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिश, बार्बर, नेल पेंटिंग। इनकी बहुत डिमांड है, मानो या ना मानो, इनकी बहुत डिमांड है। या आपकी होम कंट्री में आपको लगता होगा कि वेल्डर का काम कर रहा है, कारपेंटर का वर्क कर रहा है, इसमें क्या ही कमाता होगा, लेकिन इन चीज़ों की बहुत डिमांड है कनाडा में और आपको यहाँ पे अच्छा खासा पे मिलता है। आप $40-50 पर आवर अर्न कर सकते हो अगर आप प्लम्बर का, कारपेंटर का, वेल्डर का, मैकेनिक का वर्क भी करते हो, या मैकेनिक का हेल्पर भी वर्क करते हो। आपको $25 से $30 आपका कहीं नहीं गया पर आवर के हिसाब से। आपको इवन आप सीखोगे। और दूसरी चीज़, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके पास इस फील्ड में, स्किल बेस्ड वर्क में फुल टाइम एक्सपीरियंस है, आपको PR मिलना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर्स जो टिम हॉर्टन में या किसी सबवे में, किसी डोमिनोज में वर्क कर रहे हैं। उनको 4.5 साल 5 साल लग जाते हैं PR मिलने में। आपको यहाँ पे 1.5-2 साल के अंदर PR मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। अगर आप ओंटारियो प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में ही क्यों ना काम करते हो, आपको 1 साल के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, PR की फाइल लगा देना, इतना CRS स्कोर इसमें नहीं जाता ऊपर। बाकी में तो पता नहीं 500, 600, 500, 550 CRS स्कोर जा रहा है। अभी ओंटारियो प्रोविंस में 511 है, इससे पहले 530 था और उससे पहले 504 था। सो इट्स योर चॉइस, लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा। एंड यार साथ ही साथ कनाडा में रेंट अकोमोडेशन काफ़ी महंगा हो चुका है। यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन अच्छे तरीके से फील होगा, चाहे वो ग्रॉसरीज पे हो, रेंट अकोमोडेशन पे करना हो,
हर एक चीज़ में, इवन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी हो, आपको कहीं राइड जाना हो, कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी, आप राइड लेते हो, आप टैक्सी लेते हो, बहुत चीज़ महंगी है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें महंगी क्यों हो गई है? उसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है। इतनी जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन चल रहा है, प्रॉपर्टी जितनी भी है यहाँ पे वो बहुत लिमिटेड प्रॉपर्टी है, इमिग्रेशन ज़्यादा आ रहा है, रिफ्यूजी लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे कनाडा माइग्रेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है, और सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स है। सबसे मेजर रीज़न है इन्फ्लेशन। कनाडा में ना प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड कनाडा में सिर्फ 4 to 5% है, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आती है, चाहे वो प्रोसेस फूड हो, एग्रीकल्चर फूड हो, मैक्सिमम चीज़ें आपको इंपोर्ट ही होती है, मैक्सिको से, यूएसए से, कनाडा से, यूएसए से, इंडिया से, चाइना से और अदर लैटिन कंट्रीज से। तो जब चीज़ें इंपोर्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ महंगी ही मिलेगी, और जब चीज़ महंगी मिलेगी तो आपको भी वो महंगा ही खरीदना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू लर्न स्किल्स। वही कहूँगा, पैसा कमाओगे आराम से सब कुछ पे कर पाओगे, नहीं कमाओगे तो यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल रहेगा। यू विल फील एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, और आपको एक बार क्या 100 बार आके मन में आएगा, भाई कहाँ ही आ गया मैं, क्या सोचा था कनाडा के बारे में, क्या ही हो रहा है। और आपको मैं एक्चुअल बताऊँ, कनाडा जितना बाहर से हम देखते हैं सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक, यूट्यूब से, वैसा कनाडा एक्चुअली में नहीं है, बहुत डिफरेंट है। अगर मैं आपको नेचुरल ब्यूटी के रिगार्डिंग कहूँ, लोगों के बारे में कहूँ, तो नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, लैंडस्केप बहुत प्यारा है, लोग यहाँ पे हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, काइंड है, नो डाउट ऑन इट, बिल्कुल है। लेकिन अगर आपको मैं जॉब्स के रिगार्डिंग कहूँ तो बहुत मारामारी है, बहुत इश्यूज़ है, और आपको ऐसा भी होता है कि ऐसा क्या मतलब मैक्सिमम में यही होता है कि अगर आप पॉइंट ए में रहते हो और आपकी जॉब जो होगी वो 15-20 किलोमीटर दूर होगी, 25-30 किलोमीटर दूर होगी। सो बहुत सारी इश्यूज़ भी है, और नेगेटिव चीज़ें भी है, पॉजिटिव चीज़ें भी है, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो और आपके पास कितने स्किल्स हैं। बात घुमा फिरा के मैं आपको स्किल्स पे लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। तो यार अब बात करते हैं हाउ टू सेव मनी इन कनाडा। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वर्क परमिट पे है, तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ कि हाउ टू सेव मनी इन कनाडा। स्पेशली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट है और आपको जॉब नहीं मिली है, पैसे नहीं हो गए तो रेंट अकोमोडेशन पे करना, ग्रोसरीज पे करना हो जाएगा बहुत मुश्किल। तो चीज़ें आप खरीद नहीं पाओगे खाने पीने के लिए, तो फिर क्या करें? अब उस केस में क्या करना होगा, यहाँ पे फूड बैंक होता है, लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो होमलेस लोग होते हैं या जो फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं। आपको यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, प्रोसेस फूड मिलता है, सब कुछ आपको रेडी टू ईट फूड मिलता है। अगर आप एज एन स्टूडेंट हो और आपके पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना, उनसे हेल्प मांगना फूड रिलेटेड आइटम्स के लिए, या तो वो भी हेल्प कर देते हैं, या तो दूसरी चीज़ कोई भी आपका नियर बाय फूड बैंक है वहाँ पे जाना, अपना पासपोर्ट लेके, साथ साथ अपने कॉलेज की आईडी लेके, पासपोर्ट कॉलेज की आईडी लेके जाओगे उस फूड बैंक में, तो वो आपकी चीज़ें अपडेट कर देंगे, और आपको जो भी चाहिए, जो भी आइटम चाहिए, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, आप वहाँ से ले सकते हो, एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 1 महीने में आप 2 बार ले सकते हो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मैं चाहता भी कभी ट्राई ना हो, क्योंकि ऐसे कभी नौबत ही ना आए, कोई फाइनेंशियल इशू ना आए मुझे। बट अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल इशू है, आपके पास खाने के लाले बड़े हैं, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, गो टू द फूड बैंक, क्योंकि खाना मिलेगा, आपका पेट भरा होगा तो दिमाग शांत रहेगा, और आप कुछ सोच सकते हो आगे के बारे में। सेकंड चीज़, अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, किसी भी रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, कहीं स्टोर पे किसी पे सामान लेने भी जा रहे हो, चाहे वो क्लोथ से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी आइटम हो, बहुत सारे स्टोर्स में या किसी रेस्टोरेंट में ना ऐसा सीन भी होता है कि आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, और अपने कॉलेज की आईडी दिखा सकते हो। वहाँ पे आपको 5 to 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। मेनली बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट्स में आपको मिल जाता है, और बहुत सारे स्टोर्स में आपको मिल जाता है। और अगर आपके 5-10% बच भी रहे हैं, सो इट्स गुड फॉर यू। पैसे बचाओ एंड सेव मनी, और वहीं पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको लगे कि आपको वहाँ से रिटर्न मिले या आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ हो। सो एक ये तरीका भी है कि आप पैसे बचा सकते हो अगर कहीं आप घूमने भी जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो। तीसरी चीज़, आपके नियर बाय मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, आप मंदिर गुरुद्वारे में भी जाओ, प्रार्थना भी करो, लंगर भी चखो, प्रसादा भी खाओ। और वहाँ पे मेनली हर मंदिर गुरुद्वारे में चूँकि ओपनिंग टाइम क्लोजिंग टाइम होते हैं, आपको वहाँ पे खाना मिलता ही मिलता है, आपको लंगर प्रसादा मिलता ही मिलता है। तो एक ये तरीका भी है, अगर आपके पास क्राइसिस है, जॉब नहीं है, फाइनेंशियली थोड़े अनस्टेबल हो, पैसे इतने नहीं हैं टू अफोर्ड एवरीथिंग, तो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, और आपको अच्छा भी लगेगा, प्रेयर भी हो जाएगी, और आपको घर जैसा खाना भी मिल जाएगा।
तो यार अब बात आती है विच प्रोविंस इज़ बेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। दो चीज़ों पे फोकस करना, कहाँ पे आपको जल्दी और इजी पीआर मिल रहा है। दूसरी चीज़, वहाँ पे आपको आराम से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम जॉब्स मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तीसरी चीज़, लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कनाडा, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। चौथी चीज़, ऐसे कोर्स को ऑप्ट करो जिसकी डिमांड हो कनाडा में, जिससे आपको अच्छा खासा अर्न कर पाओ, आपको पैसे मिले। और पांचवी चीज़, ये ज़रूर चेक करना कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी DLI अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर अप्रूव्ड है तभी जाना, अगर अप्रूव्ड नहीं है इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद है। यू विल बी डिपोर्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, अगर आप कनाडा आ भी चाहते हो तो। अब आपके मन में होता है कि यार कौन से प्रोविंस को चूज़ करें जहाँ पे हमें दोनों चीज़ें मिल जाए, PR भी जल्दी मिल जाए और जॉब भी जल्दी मिल जाए। अल्बर्टा में जाओ। अल्बर्टा में 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एडमिंटन एंड कैलगरी। यहाँ पे आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। अब आपके माइंड में होता है कि हम अल्बर्टा में रेड डियर चले जाते हैं, लैकला बीच चले जाते हैं, या किसी और स्मॉल सिटी मैकमूरे में या किसी और टाउन में चले जाते हैं। तो यार मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, PR तो मिल जाएगा जल्दी, लेकिन जॉब से कोई गारंटी नहीं है। अगर आप बहुत ही स्किल्ड नहीं हो, आप टैलेंटेड नहीं हो, लाइक प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कारपेंटर का आपको काम नहीं आता, तो भूल ही जाओ। ये मत सोचना कि आपको वहाँ पे छोटे मोटे टाउन में, सिटीज़ में आपको कोई जॉब मिलेगी। एडमिंटन, कैलगरी में मिल सकती है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही कम चांस है टू गेट अ जॉब। अब आपके मन में होता है कि अगर अल्बर्टा नहीं तो कोई और प्रोविंस, कौन सा किस प्रोविंस में जाए। लाइक मैनिटोबा में जाओगे तो सिर्फ विनीपेग में जाना। विनीपेग के अलावा और कहीं आपको ना ही जॉब मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। विनीपेग में कहीं भी रहोगे, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे, आपको PR तो मिल जाएगा लेकिन जॉब नहीं मिलेगी, सिर्फ विनीपेग में ही मिलेगी पूरे मैनिटोबा में। न्यू ब्रंसविक का भी अभी हालत टाइट है आपको। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप अटलांटिक प्रोविंस में किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेते हो, चाहे तो वो आता है AIPP के अंदर, मतलब न्यू ब्रंसविक हो, नोवा स्कोशिया हो, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड हो, इन जैसे प्रोविंस में क्या सीन होता है, अगर आप 2 साल का कोई भी कोर्स करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में लेते हो, किसी भी कॉलेज में लेते हो, आप ऑटोमेटिकली PR के लिए फ़ाइल लगा सकते हो। इवन आपके पास एक्सपीरियंस 0 हो वहाँ पे, आपको बस ये होना चाहिए, आप 2 साल के अंदर 16 मंथ्स आप वहाँ पे होने चाहिए। आप इन 4 प्रोविंस के अंदर आपके पास 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। अब उसके बाद PR की फ़ाइल लगा सकते हो अगर आप अटलांटिक प्रोविंस में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में आपने पढ़ाई करी है तो, चाहे वो डिप्लोमा हो, डिग्री हो, या वो मास्टर डिग्री ही क्यों ना हो। यार एट द एंड हर किसी के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा राइट नाउ इन करंट सिचुएशन। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, येस इट इज़ वर्थ इट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग। आप डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी को आराम से झेल पाओगे, डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आप झेल सकोगे, हैंडल कर सकोगे। दूसरी चीज़, लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कनाडा। स्किल्स नहीं है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव हेयर। यू विल नॉट अर्न अ मनी, पैसा नहीं कमाओगे, रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप नहीं पे कर पाओगे। यू विल ऑटोमेटिकली फील डिप्रेस, आपको लगेगा कि मैं कहीं आ गया। तीसरी चीज़, स्टार्टिंग में आपको कोई भी सर्वाइवल जॉब करनी पड़ सकती है, तो बी रेडी फॉर दिस। और 1-2 महीना करना पड़े तो कर लेना, अर्न अ मनी, साथ साथ दूसरी जॉब भी ढूंढते रहना एंड एक्सप्लोर, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। रेफरेंस कॉन्टैक्ट बनाओ, यहाँ पे रेफरेंस कॉन्टैक्ट ही चलते हैं। सो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आती है कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, माई ID is naval.chawla। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।